अस्सलाम वालेकुम। अज़्म जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान कब तक जवाब क्या है, इस बीच में बैनुल अक़वामी बरादरी कहाँ है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं और भारतीय नेता क्या गीदड़ भभकियां लगा रहे हैं, ये सब डिटेल्स अब मेरे तक मुसद्दका तौर पर पहुंच चुकी हैं। इसलिए रात गए इस वीलॉग के जरिए आपसे मैं मुखातिब हूं। सबसे पहले तो मैं डिटेल्स दूंगा। 3 हिस्से इस वीलॉग के मेरे साथ हैं, क्योंकि आपने फेक न्यूज के ऊपर या मन घड़ित खबर के ऊपर यकीन नहीं रखना, ऑथेंटिक मालूमात देखनी है, क्योंकि कई एक फेक स्क्रीनशॉट्स इधर के और उधर के फैलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा है भारत ने इस बुजदिलाना कार्रवाई का, जो उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं, निहत्ते मासूम बच्चे बच्चियां और मसाजिद के खिलाफ किया है और अपनी जमीन में रहते हुए किया है। 1 इंच भी भारत पाकिस्तान के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि बदले में जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल्स ऐसी हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ रहें। 3 तैयारे नहीं गिराए हमने, ये जो आप खबर सुन रहे हैं 3 नहीं, 5 तैयारे गिराए हैं और 10 फौजी भी गिरफ्तार किए हैं भारत के, पाकिस्तान ने किए हैं। किस सेक्टर से किए हैं, कहां से किए हैं, कौन कौन से मकामात हैं जहां भारतीय फौजी अपनी चौकियां छोड़कर, असलहा छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, डिटेल्स इस वीलॉग में अजमल जामी ऑफिशियल में। सबसे पहले यह जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि भारत ने क्या किया है। इन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा और कहा कि पहलगाम में जो लोग मुलव्विस थे उनको हम सरकूबी करने के लिए पाकिस्तान में उनको मारा है हमने, ये दहशतगर्दों के ठिकाने जो मारे हैं इन्होंने अपनी तरफ से। तो ये मैं पहले वाजे कर दूं बेसित पाकिस्तानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो सिंदूर यहां लगाया जाता है, ये इंशाल्लाह भारतीयों की ये सिंदूर जो है, ये मांग जो है, ये खून से भरी जाएगी। सुबह तक इनके पास जब डिटेल्स पहुंचेंगी, आरजी खुशी इनकी गम में बदल जाएगी। मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान ने। सुनिए भारत ने किया क्या है। भारत ने 6 मकामात हैं पाकिस्तान में, 6 टोटल मकामात हैं जहां भारत ने स्ट्राइक किया है और ये 24 जगह ऐसी हैं, 24 स्ट्राइक्स किए हैं। 6 मकामात, 6 शहर जहां 24 स्ट्राइक किए हैं, इंपैक्ट्स किए हैं, मिसाइल लॉन्च किए हैं, हमले किए हैं 6 मकामात पर। वो कौन से हैं? सबसे पहले है अहमदपुर ईस्ट, अहमदपुर शर्किया बहावलपुर में, जहां इनका यह दावा है कि मौलाना आजम तारिक का जो मदरसा मस्जिद है उसको निशाना बनाया है। यहां मस्जिद सुबहान है, यहां पर 4 स्ट्राइक किए हैं भारत ने। 3 साला बच्ची समेत 5 अफराद शहीद हुए हैं यहां पर, 2 मर्द हैं, 2 खवातीन। 31 शहरी बहशत मजमुई इसमें जख्मी हुए, 25 मर्द हैं, 6 खवातीन। एक मस्जिद शहीद हुई है, 4 फैमिली क्वार्टर्स आम लोगों के वो यहां पर डैमेज हुए हैं। तो यहां भी आम शहरी जो है उनको डैमेज किया है, उनको हिट किया है। दूसरा मुजफ्फराबाद में शाहीवाला नाला के करीब एक मस्जिद बिलाल है, मस्जिद बिलाल को शहीद किया, पार्शली इंपैक्ट आया है यहां पर। और यहां पर 7 जो इंपैक्ट्स हैं वो भारतीय फौज ने डाले, यानी 7 तरीके से 7 मिसाइल्स यहां पे दागे। एक बच्ची जख्मी हुई, एक मस्जिद शहीद हुई। तीसरा मुकाम जो है वो कोटली का है। कोटली में भी एक मस्जिद है जहां पर 5 स्ट्राइक्स किए भारत ने और 2 बच्चे जो हैं इसमें शहीद हुए। एक 16 साल की बच्ची है छोटी, एक 18 साल का बच्चा है, एक मां और एक बेटी इसमें जख्मी हुए। ये ऑथेंटिक डेटा दुनिया भर के सामने रखा जाएगा जब आप तक खबर पहुंचेगी। और चौथा मुरीद के इसका नाम ले लेकिन मुरीद के ने तो मोदी और पूरे भारत को एक अजीब खौफ में मुब्तला कर रखा है। यहाँ पे मस्जिद है उम्मुल कुरा, मुरीद के में इस मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक किए भारत ने, एक शख्स शहीद हुआ है, एक जख्मी हुआ है यहां पर मुरीद के में जो हमला हुआ है। और 5वीं जगह है वो सियालकोट है। सियालकोट में जो शिमाली इलाका है कोटली लोहारा का, यहां पर 2 स्ट्राइक्स किए भारत ने। एक मिसाइल फायर किया जो कि मिस फायर हुआ, चला ही नहीं, और दूसरा इनका एक क्वाडकाप्टर है, जेट क्वाड है, जो गिरा वहां पे, शहरियों ने देखा, उसकी फुटेज बनाई, वो पाकिस्तानी फौज ने अपनी तहवील में लिया है। कोई नुकसान यहां नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और 6ठी जगह जहां भारत ने बुजदिलाना हमला किया वो शकरगढ़ का इलाका है। यहां पर 2 स्ट्राइक्स किए हैं और एक अस्पताल को मामूली नुकसान पहुंचा है। ये है तफसील जो भारत ने रात गए बुजदिलाना हमले के जरिए किया। ये जो भारत की एक जो इनकी फौज का एक DGISPR की तरह का अकाउंट है, वहां पे आज 12:58 पे लिखा गया था कि हम तैयार हैं, हम हमला करेंगे, और ऐसी एक पैगाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर इसका इन्होंने नाम रखा और राजनाथ सिंह से लेकर दीगर ने जय भारत माता की जय के बहुत बड़े बड़े नारे मारे। लेकिन अब पाकिस्तानी जवाब की डिटेल मुझसे सुन लें।
पाकिस्तानी जवाब बड़ा खतरनाक साबित हुआ। इससे पहले कि बैनुल-अक़वामी ताकतें हरकत में आती, इससे पहले कि ट्रंप हरकत में आते, मार्को रूबियो हरकत में आते, अबू धाबी, कतर और तुर्की के लोग हरकत में आते और बैनुल-अक़वामी दबाव बनता, पाकिस्तान ने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, बड़ा जवाब दिया है, शानदार जवाब दिया है। सुबह तक चीखें भारत की आसमानों तक जा रही होंगी, क्योंकि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तैयारे भारत के मार गिराए हैं पाकिस्तान के शाहीनों ने। पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाई फ़ोर्स ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। ये किन इलाकों में कार्रवाई हुई? एक इत्तला श्रीनगर से है, एक मकबूजा श्रीनगर से, एक मकबूजा जम्मू से है, एक पठानकोट के इलाके से है और 2 इन्हीं इलाकों में कुछ मुख्तलिफ मकामात हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, जहां पे इन तैयारों को मार गिराया गया है। और मेरे पास जो खबर है उसमें 2 से 3 राफेल जो हैं, राफेल जिसे मोदी कहते हैं, राफेल भी गिरे हैं जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी से लेके हैं, जिनके बारे में कांग्रेस के नेता कहते थे कि इनके साथ उनका खिलौना बना के लीमू और मिर्चें, हरी मिर्चें लटकाएं, क्योंकि ये हैंगरों में रखे गए हैं और इसके बस रिश्वत ली गई है भारतीय सरकार पे। कांग्रेस के रहनुमाओं का ये इल्जाम है। मैं आपसे अर्ज करूं कि सियालकोट के इलाके से खबर है कि जहां 10 भारतीय फौजी जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं बल्कि 2 इत्तलात मैं आपको और दूं। ये जो आदित्य राज कौल हैं, जिन्हें मैं आदित्य राज चवल कहता हूं, इन्होंने एक इत्तला दी कि जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो भारत ने पाकिस्तान के तमाम अकाउंट्स बंद कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने फिर एंटी पाकिस्तान जो बलूच मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके इन्होंने अकाउंट्स खोले ताकि वो पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की ऊपर वावेला करें पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम याद रखिए, आसिफ सुहाफ। आसिफ सुहाफ ये मकबूजा श्रीनगर में एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने श्रीनगर के करीब गिरने वाले एक भारतीय तैयारे की फुटेज जारी की है। वो गिरा हुआ है। भारतीय मीडिया में भी अब ये तैयारे गिरने की खबर आ रही है। पहले पहल वो इसकी तरदीद कर रहे थे। पहले पहल जब भी एक्स के ऊपर को खबर दी तो ग्रोक से लोग पूछ रहे थे, ग्रोक कह रहा था मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि अभी तक वो फुटेज तस्वीर को खबर छपी नहीं हुई थी और वो पुराने वाकयात की निशानदेही। एक मैं जुमला आपको वाजे कर दूं कि स्काई न्यूज के तवज्जो से एक स्क्रीनशॉट आपने मुसलसल देखा होगा और एक राफेल तैयारे के गिरने की एक विजुअल आपने देखी होंगे, वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त खबर मैं देने लगा हूं आपको। आसिफ सुहाफ जिनका ताल्लुक है श्रीनगर से, मकबूजा श्रीनगर से, भारतीय सहाफ़ी हैं, इन्होंने बताया है कि एक स्कूल के ऊपर मलबा गिरा है जहाज का और ये राफेल जहाज का मलबा है जो गिरा है। यही नहीं बल्कि जो दूसरा गिरा है जहाज, उसके ऊपर भी एक और साहब हैं विक्रांत। इनके बारे में भी मैंने अपने एक्स के ऊपर इनका हैंडल कोट कर दिया है, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। विक्रांत एक हिंदू सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक जम्मू से है। ये कहते हैं जम्मू के वेस्ट में, जम्मू के मगरिब में एक भारतीय तैयारा गिरा है जिसकी मेरे पास फुटेज है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। अब मालूम नहीं कि भारतीय सेना, भारतीय फौज डर के मारे से फुटेज ले ना ले या इस बंदे को ना उठा लें। तो ये दूसरा जो जहाज है जिसकी मुझे तस्दीक हुई है। 2 खबरें और आई कि श्रीनगर में जो भारतीय एयरबेस है उसको टारगेट किया गया है, पठानकोट में जो एयरबेस है उसको टारगेट किया है और जो दुदनियाल सेक्टर है जो कि वादी नीलम में आता है, यहां एलओसी के ऊपर पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक से ये जो इनकी चौकी थी दुदनियाल, ये मुकम्मल तबाह हो चुकी है। एक और इलाका है भारतीय हेडक्वार्टर था वहां पे इसके करीब एलओसी के ऊपर, उसकी तबाही के विजुअल सरकारी तौर पर भी जारी किए गए हैं, वो भी एक्स के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हैं। शकरगढ़, जफरवाल, सियालकोट, गुजरात, इन इलाकों में भी भारत ने कोशिश की स्ट्राइक करने की, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। स्टारकॉम ब्यूरो जो दिफाई मामला पर नजर रखता है और इन्होंने बताया है कि सुखुई SU-30 MKI ये वो तैयारा है जो अखनूर भारतीय इलाका है, वहां एयर टू एयर मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने मार गिराया है और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है HQ-9 जो दूसरा मिसाइल फायर किया गया जिससे एक और तैयारा गिरा है भारत का। एक खबर मैं आपको और दूं कि पाकिस्तान के पास जो JC-10 है, जो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने तैयारे हासिल किए राफेल का इलाज करने के लिए, इनके साथ एक मिसाइल लगा होता है जिसका नाम है PL-15। ये वो मिसाइल है जो राफेल का इलाज है, जो मोदी के राफेल का जिसने इलाज किया और 2 राफेल मार गिराए। मजमूई तौर पर एक सुखुई और एक जैगुआर तैयारे के गिराए जाने की भी इत्तला भारतीय मीडिया नशर कर रहा है। ये पागलपन जो भारत ने किया आज, इस पागलपन का जो जवाब मिला वो बर वक्त मिला और अच्छी बात ये हुई कि इस सिलसिले में ताखीर नहीं बरती गई।
क्योंकि इससे पहले कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो आ जाता, उससे पहले ही पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। अब मैं इसमें अर्ज करूं आपसे दो बातें और बड़ी अहम, वो ये हैं कि मार्को रूबियो जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यानी DGISI, उनसे राब्ता किया है। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया, ओवल ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने कहा ये बड़ा शर्मनाक हमला है और बहरहाल उनकी मनमौजी से शख्स है, उन्होंने कहा जी ये सदियों पुराना इनकी जंग है, उम्मीद है अब खत्म हो जाएगी। यूएई कतर के जो अहम रहनुमा है वो हरकत में आए इस जंग को देकर के। तुर्की के जिम्मेदारों ने पाकिस्तान से राब्ता किया है। पंजाब में कल छुट्टी का ऐलान किया गया है, सिविल डिफेंस से लेके और जो इमदादी अमला है उसको ऑन अलर्ट कर दिया गया है। बरकी के इलाके लाहौर में पाक फौज के टैंक्स बॉर्डर की जानिब जाते दिखाई दिए हैं। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और इसके आसपास जो इलाके हैं भारतीय सरहद के करीब, वहां पर हाई अलर्ट है। लेकिन मजमूई तौर पर मुल्क भर में अमन और शांति रही। ये भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है बराए नाम, जो सिर्फ मासूम शहरी, बच्चियां छोटी, बच्चे और खवातीन उनको टारगेट किया है, ये बुजदिली के अलावा और कुछ नहीं है। हिम्मत है तो उन तैयारों का मुकाबला करें जो फिजा में है, हिम्मत है तो उन जवानों का मुकाबला करें जो LOC पर है, हिम्मत है तो उस फौज का मुकाबला करें जो सीना सपर है रात के इस वक्त भी। CNN के ऊपर CNN ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। सुबह तक ये डिटेल्स आप तक आ जाएंगी। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो इन तमाम 6 मकामात पर बैन अल-अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को सुबह लेके जाएगा ताकि दिखाए कि भारत ने क्या करतूत की है, क्या ऑपरेशन सिंदूर है जिसके ऊपर वो मान कर रहे हैं। ये पागलपन है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि बार बार मैं अर्ज कर था अपने वीलॉग्स में कि मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो जुनून उन्होंने उभार दिया, जो उनके मीडिया ने जो पागलपन का प्रचार किया, उसके बाद मोदी ना पीछे हट सकते थे, ना मोदी को बराह रास्त जंग कर सकते थे, ना मोदी किसी लिमिटेड स्ट्राइक के मुताहमिल हो सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी 29 और 30 की रात 4 राफेल को वापस भगाया था लॉक करके, और सियालकोट में जब पेशकदमी की कोशिश की थी तो वो भी भारतीय सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आज बिलाखिर इन्हें कुछ ना सूझा तो पाकिस्तान के शहरी इलाके, पाकिस्तान की मसाजिद, पाकिस्तान के जो मदरसे, उनको हिट किया। एक और खबर मैं आपको दे दूं, ये जिस मदरसे का जिक्र कर रहे हैं भावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में, वो तो 10 दिनों से वहां पे छुट्टी थी। और तो और जो आज़ाद कश्मीर में जो मसाजिद और मदारिस को हिट किया गया, वहां तो एक अरसे से छुट्टियां कर दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि भारत ये हरकत करेगा और कहेगा कि ये देखिए ये वो लोग थे जो पहलगाम के मास्टरमाइंड थे। बंदा अल्लाह इनसे बंदा पूछे कि कोई बुद्धि है, आप में अकल है? यानी बिल फर्ज अगर कोई दहशतगर्द था भी, मास्टरमाइंड था, तो वो मस्जिद में आपका इंतजार कर रहा था कि आप आए और हमला करें। यानी ये घटियापन है जो मोदी ने किया है। ये जंग बहुत बुरी साबित हो सकती है, पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। आज PTI को दाद देने को दिल कर रहा है कि PTI के तमाम रहनुमाओं ने, PTI के वर्कर्स ने खुलकर भारत की मुखालफत की, उनको ललकारा, पाक फौज की हिमायत की, उनके साथ खड़े होने का इरादा किया। भाई ये वतन है तो हम हैं, ये वतन है तो हम हैं। हम अपने सियासी इख्तलाफात बाद में देखेंगे, पहले जवाब देंगे नरेंद्र मोदी को और शानदार जवाब देंगे। मुझे इजाजत दीजिए इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह सुबह का सूरज जब तलू होगा तो भारत में सफ़े मातम होगी। अल्लाह हाफिज।